Hey everybody and welcome back to Business Globe, where we bring you the latest business news and trends from around the world. So let's dive right in. Our first story focuses on four cooperative banks: Mangal Cooperative Bank, the Mahabaleshwar Urban Cooperative Bank, the Islampur Urban Cooperative Bank, and Tapindu Urban Cooperative Bank. The RBI has imposed monetary penalties on this bank for violating rules. This move is a part of RBI's effort to ensure compliances and strengthen the banking sector. अभी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ आ रही है। 4 कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी दी है क्योंकि वो रूल्स और रेगुलेशन वायलेट कर रहे थे। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है फॉर ऑल द कस्टमर्स, बिकॉज पास्ट में हमने देखा है कि कुछ बैंक्स जो है डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और कुछ बैंक ने कस्टमर का पैसा भी ठीक से हैंडल नहीं करा है और इसके वजह से कस्टमर को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है ये डिफ़ॉल्ट या कस्टमर का पैसा फंसने से पहले ही इसको चेक करके रूल्स और रेगुलेशन को वायलेट जिन कोऑपरेटिव बैंक्स ने किया है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है आरबीआई के द्वारा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आ रही है। शिफ्टिंग गियर्स, let's talk about the job market. The number of Americans applying for joblessness aid has seen a significant rise. Around 1.68 million people were collecting the unemployment benefits, a marginal change from the previous week. This data gives us an insight into the ongoing economic recovery. अभी जैसे कि हमको पता है कि रिसेशन देख रहा है अमेरिका और इकोनॉमी अमेरिका की उतनी अच्छी स्थिति पे नहीं है। और जैसे कि जॉब कट्स की बात है, अमेरिका बहुत ज़्यादा जॉब कट्स देख रहा था, ले ऑफ्स हो रहे थे और जॉबलेसनेस की प्रॉब्लम है अमेरिका में। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते अमेरिका में जो जॉबलेसनेस नंबर है वो इम्प्रूव हुआ है। ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह से अमेरिका रिसेशन को, अपने इकोनॉमी को और जॉब कि इस प्रॉब्लम को दूर करता है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल पेमेंट, Paytm's UPI Lite has crossed an impressive milestone with over 9 million users and a staggering 50 million transactions. Paytm is set to revolutionize the offline payment. A spokesperson from Paytm's Payment Bank even called it the next rocket ship of payment. Paytm का जैसे कि हमने पिछले भी न्यूज़ में कवर किया था कि Paytm बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है और पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अपने लॉसेस को मैनेज करने पे, अपने लॉसेस को कम करने पे सफल रही है Paytm। और अभी जो न्यूज़ आ रही है कि Paytm UPI Lite एक ऐसा फीचर है जो कि हर एक पेमेंट ऐप है, जैसे कि फ़ोन पे कह लीजिए या अदर्स जो पेमेंट ऐप है उनके पास है, ये ऑफलाइन ट्रांजैक्शन को हेल्प करता है। और जो Paytm UPI Lite है उसमें 9 मिलियन कस्टमर यूज़ कर रहे हैं, यूजर्स है 9 मिलियन कस्टमर और स्टैगरिंग जैसे कि नंबर आ पा रही है, स्टैगरिंग 50 मिलियन ट्रांजैक्शन हुआ है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। और Paytm बैंक के एग्जीक्यूटिव का कहना है, स्पोक पर्सन का कहना है कि ये एक रॉकेट शिप ऑफ पेमेंट है जो कि चेंज कर सकता है द वे वी ट्रांजैक्ट, क्योंकि ये ऑफलाइन पेमेंट को भी सपोर्ट करता है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से UPI Lite पेमेंट को चेंज कर पाता है। जैसे कि UPI ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेवोल्यूशन लाया था और पूरी तरह से वर्ल्ड में कह लीजिए सबसे ज़्यादा इनोवेटिव और ईजीएस्ट वे ऑफ पेमेंट UPI है। और UPI Lite तो उससे और ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें तो ऑफलाइन भी ट्रांजैक्ट कर सकते हो, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम और कहीं भी देश के किसी भी कोने में आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से लैंडस्केप ऑफ पेमेंट चेंज होता है इंडिया पे और इसका इम्पैक्ट कैसे वर्ल्ड पे पड़ता है और किस तरह से वर्ल्ड इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में सक्सेसफुल रहता है। Moving on, now let's talk about the market. Indian equity market has been under pressure following RBI's decision. Although the policy rate remained unchanged as expected, but
The increase in inflation estimate and cash reserve requirement for the bank has investors concerned. This has led to the profit booking and caution outlook. जैसे कि हमको पता है कि रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं रहा है, आरबीआई वो सेम रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन का खतरा आरबीआई ने बताया कि 2024 में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो इसके ऊपर मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा है। और ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से जो मेजर्स आरबीआई लेती है इन्फ्लेशन को घटाने के लिए, और किस तरह से इन्फ्लेशन का सामना इंडियन इकोनॉमी को करना पड़ेगा। और 2024 में इलेक्शन भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन इलेक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। तो लेट्स सी 2024 में क्या इन्फ्लेशन किस तरह से रोल निभाता है इकोनॉमी में, और किस तरह से इसका इम्पैक्ट इलेक्शन में भी पड़ता है। मूविंग ऑन, digging deeper into the RBI's move, Governor Shaktikant Das has revealed that the Monetary Policy Committee (MPC) has raised its CPI inflation forecast for 2024 to 5.4. This incident a commitment to align the inflation with the target of 4%. Additionally, the decision to impose a 10% incremental cash reserve requirement could temporarily remove around 1 lakh crore rupees from the circulation. जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले हम आपको कहा था कि 2024 में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ये आरबीआई ने कहा है। और सीपीआई कस्टमर प्राइस इंडेक्स 2024 का ये फॉरकास्ट किया गया है कि 5.4 रहेगा, जो कि एस्टिमेटेड 4% से ज़्यादा है, 1.4% ज़्यादा है एस्टिमेटेड 4% से। एडिशनली आरबीआई ने एक स्टेप लिया है, 10% ऑफ द कैश फ्लो है उसको रिजर्व करने के लिए बैंक पे, और सर्कुलेशन से उसको दूर रखने के लिए। ये स्टेप्स इसलिए ज़रूरी है ताकि इन्फ्लेशन को रोका जाए। ना ही ज़्यादा कैश रहेगा मार्केट में सर्कुलेशन में, ना ही वो ट्रांजैक्ट उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, अगर सप्लाई ऑफ कैश कम है तो आपका जो परचेसिंग पावर है वो भी कम हो जाता है। तो ये एक स्टेप से आरबीआई के द्वारा लिया गया है, सर्कुलेशन में 1 लाख करोड़ रुपीस कम हो जाएगा इसके वजह से। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये स्टेप्स इन्फ्लेशन को कैसे कम करने में सक्सेसफुल रहती है। Now, let's pivot to the world of technology. Thousands of hackers have gathered at DEFCON hacking conference in Las Vegas, where they are putting AI chat app, including ChatGPT, to the test. With the support from the White House, this competition aims to expose the vulnerabilities in AI model and address the concern about the bias and misinformation. ये steps उठाया गया है with the support of White House, government of USA। लास वेगस में एक डेफकॉन हैकिंग कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उस पे जो हैकर्स है बड़े बड़े हैकर्स, थाउजेंड्स ऑफ हैकर्स है, वो यहाँ पे गैदर होंगे। और AI चैटबॉट चैट जीपीटी, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर AI चैटबॉट है, चैट जीपीटी के ऊपर भी ये लोग अपने जो प्रैक्टिसेस है वो करेंगे, किस तरह से ये इसका वनरेबिलिटी से, ये इसका जो लूप होल है उसको किस तरह से एड्रेस करना है, और क्या क्या लूप होल है ये जानने में ये जो हैकाथॉन है या हैकिंग कॉन्फ्रेंस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, बहुत सारे और भी मतलब GPT AI चैट ऐप है, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा, इसके ऊपर भी हैकिंग प्रैक्टिसेस की जाएगी। लेकिन चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा बड़ा नाम सामने आता है जिसके ऊपर ये प्रैक्टिस की जाएगी। ये एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इससे हमको पता चलेगा क्या क्या लूप होल है और किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया जा सकता है और किस तरह से इसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं और उस रिजल्ट्स को, उस लूप होल को किस तरह से मैनेज करती है ये AI कंपनीज। So that's been my time. Thank you for watching the video and hope you like this video. If you do, please click the like button and don't forget to subscribe to our channel to never miss any video from our channel. This is Mohammad Taigir Rizwan and thank you for watching.